हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार आते हैं। शास्त्र कहते हैं अब अंतिम संस्कार वह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो अन्य संस्कार होते हैं उनको शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा में और शास्त्र जैसा दिशा निर्देश करते हैं उनके अनुसार करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं जब हम इनकी बातें मानते हैं, हमारे पुराणों की, तो हमारे जीवन में सुख आता है, वैभव आता है, संतति आती है। इन्हीं 16 संस्कारों में आज हम बात करेंगे विवाह संस्कार की। इस वीडियो में मुख्यतः हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि साल 2026 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो सर्वश्रेष्ठ विवाह के मुहूर्त कौन से रहेंगे उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, शास्त्र आदेश करता है जब आप विवाह संस्कार के लिए मुहूर्त देख रहे हैं तो जब आप गृह प्रवेश करते हैं और विवाह, इन दोनों के लिए हमारा शास्त्र बहुत स्ट्रिक्टली आदेश करता है कि यथासंभव अपने जन्म नाम से ही विवाह का मुहूर्त देखना चाहिए। जन्म नाम यानी या तो आपकी कुंडली के अनुसार या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके अनुसार। अब किसी परिस्थिति में आपके जन्म विवरण नहीं है तो फिर जो चलता नाम है यानी कॉलिंग नेम है उसके अनुसार किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपने जन्म नाम से ही देखनी चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि वर यानी लड़का के लिए, पुरुष के लिए सूर्य का बल, कन्या के लिए गुरु का बल और दोनों वर वधु के लिए चंद्रमा का बल शुभ होना चाहिए। जैसे अगर हम इसमें देखें तो जो लड़के की बात करें तो सूर्य जो पहला है, दूसरा है, पांचवा, सातवां है, ये पूजा का होता है। वही लड़की के लिए, लड़की कन्या के लिए अगर हम बात करें तो पहला, तीसरा, छठा, नौवां, 10वां ये पूजा का होता है। और चंद्रमा तो चौथा, 8वां, 12वां दोनों के लिए खराब है, लेकिन शास्त्र आदेश करता है कि वर के लिए 12वां चंद्रमा ग्रहणीय लिया जा सकता है। तो यथासंभव हमें यही प्रयास करना चाहिए कि पूजा का सावा जो लग्न है उससे हम बचें और शास्त्र समझ जो शुद्ध मुहूर्त है बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। अब आजकल लोग वेन्यू के हिसाब से देखते हैं कि महाराज जी हम इस दिन करना चाहते हैं तो वह भवन खाली नहीं है, वेन्यू के हिसाब से शादी की डेट नहीं होगी, है ना। तो इसके लिए हम अपने योग्य विद्वान पंडित जी से हम चर्चा करें और उनसे हम मुहूर्त ले। काफ़ी लोग आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स ले लेते हैं। अब जब आप ऑनलाइन ले तो लेते हो, लेकिन आप जिस स्थान पर कर रहे हैं वहाँ के समय का आपको कैसा पता चलेगा। कर लिया, कल के दिन वैवाहिक जीवन में कुछ भी 19-20 आया तो आप वेब पोर्टल्स में आप किन से परामर्श करेंगे कि भाई इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, आप किन से पूछेंगे। तो 100% यही प्रयास करना है कि आपके निकटतम जो पंडित जी है उन्हीं से सर्वश्रेष्ठ विवाह का मुहूर्त की आप चर्चा करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम ये 2026 के विवाह के मुहूर्त की बात करेंगे, इनमें यह सारे मुहूर्त जो है कॉमन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसमें कोई तकलीफ ना आए, हार्मोनियस आपकी मैरिड लाइफ रहे, तो उसके लिए आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमें शुल्क दे करके अपनी बर्थ डिटेल्स दे करके वह शुभ मुहूर्त आपके नाम से, आपकी कुंडली के हिसाब से कौन से रहेंगे वह आप हमसे उसके लिए परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में जो विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे उनमें कौन कौन सा मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ रहे। बात करते हैं साल 2026 में विवाह के मुहूर्त की। तो देखिए, 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक तो धनुर्मास था और फिर शुक्र का भी तारा था। तो 2 फरवरी 2025 को यह शुक्र का तारा उदय हो जाएगा। तो इसके अनुसार जनवरी के महीने की अगर हम बात करें तो हमें कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। उसके बीच में बसंत पंचमी आ रही है या बुध मुहूर्त है, तभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तारा ही जब अस्त होता है तो कितना भी अच्छा मुहूर्त हो उसके अंदर बल का जो है वो कमी हो जाती है। तो फरवरी महीने का पहला मुहूर्त मिलेगा आपको विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी बुधवार, 4 फरवरी 2026। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और वृश्चिक लगन में आप विवाह का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गुरुवार, 5 फरवरी 2025। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मेष लगन और गोधूलिक बेला में आप शिव विवाह कर सकते हैं। फरवरी महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि मंगलवार, 10 फरवरी 2026। इस दिन वृषभ लगन, गोधूलिक बेला और तुला लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। फरवरी महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि शुक्रवार, 13 फरवरी 2026। इस दिन कुंभ लगन, मीन लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। मार्च के महीने का पहला मुहूर्त मिलेगा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी मंगलवार, 10 मार्च 2026। इस दिन वृश्चिक का चंद्रमा रहेगा, मिथुन लगन में आप विवाह
विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी बुधवार 11 मार्च 2026 इस दिन धनु के चंद्रमा रहेंगे और कुंभ लगन में आप विवाह को सुसंपन्न कर सकते हैं। मार्च महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि यानी गुरुवार 12 मार्च 2026 इस दिन मेष लगन में आप विवाह को संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद 14 मार्च 2026 से लेकर के 14 अप्रैल 2026 तक भुवन भास्कर सूर्य भगवान राशि बदलेंगे, मीन राशि में रहेंगे। तो यहाँ से मीन की संक्रांति लग जाती है जो 1 महीने तक रहेगी। तो यह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक आपको कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं मिलेगा। अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल के महीने में उसके बाद जो विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे उनमें पहला मुहूर्त रहेगा आपको विक्रम संवत 2083 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि मंगलवार 21 अप्रैल 2026 इस दिन वृषभ लगन, मिथुन और कर्क लगन में आप विवाह को संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रविवार 26 अप्रैल 2026 इस दिन वृषभ, मिथुन और कर्क लगन में आप विवाह को सुसंपन्न कर सकते हैं। प्रथम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी मंगलवार 5 मई 2026 इस दिन मकर लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद 17 मई 2026 से लेकर के 16 जून 2026 तक अधिक ज्येष्ठ मास रहेगा, मतलब पुरुषोत्तम मास। तो शास्त्र आदेश करते हैं कि पुरुषोत्तम मास में भी हमें विवाह का कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जून के महीने का पहला मुहूर्त मिलेगा द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी यानी शुक्रवार 19 जून 2026 इस दिन वृषभ लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल छठ यानी षष्ठी तिथि शनिवार 20 जून 2026 इस दिन कर्क लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। तो यह 15 जून 2026 को जब यह अधिक पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो विवाह मुहूर्त मिलेगा वह रहेगा द्वितीय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि यानी रविवार 28 जून 2026 इस दिन मूल नक्षत्र रहेगा और मेष लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न। जुलाई महीने का पहला मुहूर्त मिलेगा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिथि यानी सोमवार 6 जुलाई 2026 इस दिन कर्क और मेष लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी बुधवार 8 जुलाई 2026 को गोदलिक बेला और मेष लगन में विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी शनिवार 11 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ की यानी उच्च का चंद्रमा रहेगा, मेष लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद 16 जुलाई 2026 से लेकर के 8 अगस्त 2026 तक गुरु का तारा अस्त रहेगा और फिर इसके बाद तो चातुर्मास लग ही जाता है। तो शास्त्र आदेश करते हैं कि जब गुरु का तारा अस्त हो जाए तो इसके बीच में जो हमारे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जिसको हम लोग बडला नवमी हुनम भी कहते हैं, तो यह भी अबूझ मुहूर्त है। लेकिन यहाँ भी तारा अस्त रहने के कारण अबूझ मुहूर्त रहेगा, तभी भी नहीं होगा। उसके बाद चातुर्मास लग जाएगा और फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, वहाँ से फिर नए जो विवाह के मुहूर्त है वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो यह अगर हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के बाद जो विवाह का मुहूर्त हमें मिलेगा उसमें पहला मुहूर्त रहेगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी शनिवार 21 नवंबर 2026 इस दिन रेवती नक्षत्र और धनु लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि यानी बुधवार 25 नवंबर 2026 इस दिन रोहिणी नक्षत्र उच्च के चंद्रमा यानी वृषभ के चंद्रमा रहेंगे, धनु लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी बुधवार 25/11/2026 इस दिन वृषभ के उच्च के चंद्रमा रहेंगे, तुला लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। नवंबर महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि यानी गुरुवार 26 नवंबर 2026 इस दिन मिथुन के चंद्रमा रहेंगे और धनु लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। तो दिसंबर के महीने का पहला मुहूर्त मिलेगा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि यानी बुधवार 2 दिसंबर 2026 इस दिन सिंह के चंद्रमा रहेंगे, धनु लग्न और गोदली बेला एवं तुला लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी गुरुवार 3 दिसंबर 2026 को इस दिन धनु लगन में आप विवाह के कार्य को सुसंपन्न करिएगा। इसके बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि यानी शुक्रवार 4 दिसंबर 2026 को और इस दिन गोदलिक बेला एवं तुला लगन में आप विवाह के कार्य को
को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी शनिवार 5 दिसंबर 2026 इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। धनु लगन में आप विवाह के कार्य को विधिवत सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी शुक्रवार 11 दिसंबर 2026 और इस दिन तुला लगन में आप विवाह के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। और साल 2026 में दिसंबर महीने का अंतिम विवाह का मुहूर्त मिलेगा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि यानी तृतीया शनिवार 12 दिसंबर 2026 और इस दिन चंद्रमा मकर रहेंगे और तुला लगन में आप अपने विवाह के कार्य को विधिवत सुसंपन्न कर सकते हैं। और इसके बाद 16 दिसंबर 2026 से आप सभी जानते हैं कि फिर भुवन भास्कर सूर्य भगवान अपनी राशि को बदल जाएंगे और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से धनुर्मास लग जाएगा। तो यह थे साल 2026 में विवाह के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। देखिए, तो जैसे पूर्व में बताया, यह जो मुहूर्त विवाह के ये सभी कॉमन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे तो आप हमें मात्र 1100 रुपए देख करके इन नंबर पर संपर्क करें और हम आपकी कुंडली, आपका जन्म नाम, चलता नाम, जो भी आपके पास डिटेल्स है उसके अनुसार आपके लिए यानी लड़का लड़की के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विवाह का मुहूर्त रहेगा वह मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा।